अस्सलाम वालेकुम। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वन की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस सिलसिले में हम इसके एक्सरसाइज नंबर 1C कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 5 आज देखते हैं। द फॉलोइंग cumulative frequency graph shows some masses. This is m grams of 152 uncut diamonds. ओए होए, cumulative frequency का इन्होंने हमें कर्व दे दिया है। estimate the number of uncut diamonds with the masses such that। अब एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, तो ये तो आसान सवाल है। 9 से 17 के बीच में देखना है, तो 8 9 10 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 दिए हुए हैं चार के लिए, तो एक के लिए 2.5 होगा। ठीक है, दो के लिए 5 होगा। ठीक है, सो हेयर इज़ 9। ये 9 यहाँ ट्रेस हो रहा है और ये लाइन है 40 से 80। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, 10 में 40 हैं, तो इसका मतलब है यहाँ 60 होगा, 5 में 20 होगा और 2.5 में 10 होगा, 50। ठीक है जी, सो 64 68 बन रहा है। 9 to 9 अगर चले तो 68 तो बन रहा है 9 पे, और टोटल हैं 100 एंड समथिंग, कितना है भाई, 152। ओके, और लेकिन ये रेंज दी हुई है ना, 17 भी तो लेना है हमें। 17 इज समवेयर, एक 2.5 का था, तो ये है। अब इसको ट्रेस करते हुए चलें तो ये बन रहा है, इसको ट्रैक करें तो ये बन रहा है यहाँ, ये एक 4 का है, 124 128 132। सो 132 से लेकर और 68 के बीच में है। सो 132 माइनस 68 इज इक्वल्स टू 64 डायमंड्स। फिर 7.2 से 15.6 तक आते हैं। अब डेसिमल में ले लिया इन्होंने, चलें कोई बात नहीं। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, तो 7.2 इसी को मान लेते हैं, इस लाइन को समवेयर अराउंड हेयर, विच इज 48। ठीक है, और 7.2 15.6 15.6, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, 15.6 इसको मान लेते हैं। एस्टिमेटेड हैं ज़ाहिर है सब, तो इसमें थोड़ा बहुत कमी बेशी चलेगी, और इसको ट्रैक करते हैं वापस हम, तो ये बन रहा है 124। तो 124 और पहले कितना था, 48। ठीक है, 48 और 124, तो 124 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 76 डायमंड्स। इसका पार्ट बी है, द लाइटेस्ट 40 डायमंड्स आर क्लासिफाइड एज स्मॉल। अच्छा, टोटल डायमंड्स हैं 152, इसमें से 40 अगर निकालते हैं तो 40 यहाँ पे आ रहा है, which you can see is somewhere around here. This is 5, this is 6, this is 7, तो कमोबेश 6.5 6.6 है ये।
आई थिंक। ठीक है, तो lightest diamonds are the 40 diamonds are classified as small. The heaviest 40 diamonds are classified as large. Heaviest 40 कहाँ पे जाके आ रहे हैं? 40 का मतलब 152 में से 40 माइनस करें तो 112 बनता है। 112 ढूंढ लेते हैं किधर आएगा। 80 और 4 4 8 92 92 96 100 104 108 112 कितने चाहिए थे हमें? 150 में 112 ही चाहिए थे बस। ठीक है, और ये आ रहा है जनाब घूमता घूमता यहाँ कहीं। चलो इस लाइन को फ़िलहाल रेफरेंस बना लेते हैं कि लेट्स सपोज एग्जैक्टली यहीं कट किया इसने। तो दिस इज़ है विच इज़ 13 14। ठीक है, तो ये 14 था और ये 6.6 था। हैवीएस्ट 40 डायमंड्स जो हैं वो 14 से अबव हैं और लाइटेस्ट 40 डायमंड्स जो हैं वो 6.6 से कम हैं। Estimate the difference between the mass of the heaviest diamond and the lightest diamond. Estimate the difference between the mass of the heaviest small diamond. Heaviest small diamond ज़ाहिर है, जैसे मैंने कहा कि heaviest में सबसे छोटा यही होगा जो कि 14 पे आ रहा है, और smallest में सबसे बड़ा यही होगा जो 6.6 पे आ रहा है। तो आसान हो गया, 14 माइनस 6.6 which is 7.4 grams। ठीक है जी। अब इसके सी में फरमा रहे हैं कि द पॉइंट मार्क्ड एट पी विच इज़ 24,152, ये रहा पॉइंट पी। ओके, on the graph indicates that 152 uncut diamonds all have the mass of less than 24 grams। ठीक है, बात सही है। Each diamond is now cut into two parts of equal masses। Assuming that there is no wastage of material, write down the coordinates of the point corresponding to P on a cumulative frequency graph representing the masses of these cut diamonds। Okay, तो चूंकि ये सवाल तो कुछ भी नहीं है इसमें, जब डायमंड्स 152 हैं, जब हर डायमंड के दो हो जाएंगे तो 152 इंटू 2 हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स बढ़ जाएंगे, 304 हो जाएंगे। तो जो कोऑर्डिनेट हैं वो चेंज हो जाएंगे इस पॉइंट के, ये 160 के 152 के बजाय 304 पे कहीं जा पे लगेगा। लेकिन अब साइज़ भी तो आधा हो गया है, तो 24 नहीं रहेगा साइज़, तो साइज़ जो होगा वो होगा 12। तो 12,304 पे जाके ये पी का पॉइंट अब बनेगा, जबकि सारे डायमंड्स के दो टुकड़े कर दिए एग्जैक्टली, तो फिर वो हाफ हाफ जब हो गए तो मैक्सिमम जो डायमंड का साइज़ होगा वो 24 का हाफ होगा जो 12 होगा, इसलिए 24 के बजाय मैक्सिमम 12 आएगा। और चूँकि डायमंड डबल हो जाएंगे तो 152 के बजाय 304 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट किया हमने, और आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। अब तक मैं क्वेश्चन 6 की वीडियो बनाता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।